everyone. I am Vaishnavi Giri. Today I have with myself our esteemed guest Dr. Poonam Kumari, Assistant Professor, School of Law and Governance, Central University of South Bihar. Thank you so much, ma'am, for joining our podcast. Thank you, Vaishnavi. It's my pleasure that you have invited me for this session. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम यह देखेंगे कि कैसे एक काम करने वाली महिला अपने निजी जिंदगी और कार्य के बीच में समन्वय स्थापित करती है. सो लेट्स बिगिन मैम. आपको किससे इंस्पिरेशन मिला जो आपने ये करियर चूज किया? बीइंग अ फीमेल, मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अपनी आवाज़ को उठा सकूं. और मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया, लॉ एज ए सब्जेक्ट फॉर माय करियर, ये मुझे इतना एम्पावर करता है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकती हूँ और अपनी वॉइस सही जगह पे रेज कर सकती हूँ. और इसके साथ साथ मैं अपनी जैसी बहुत सारी औरतों को एबल बना सकती हूँ जिसके थ्रू वो भी अपनी आवाज़ समाज में उठा सके. इसलिए मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला इस सब्जेक्ट को परसू करने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस सब्जेक्ट को परसू किया और इसको एज ए करियर चूज किया और आई एम वेरी हैप्पी विथ माय चॉइस. यस, आजकल बहुत ज़रूरी है कि वुमेन को वो करियर मिले जो वो पसंद करती है. अदरवाइज आजकल बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं वुमेन्स पे कि वो कौन सा करियर चूज करे. पेरेंट्स रिकग्नाइज करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए. इस बारे में मैं अपने माता पिता दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहती थी. कभी किसी ने कोई बर्डन नहीं डाला, कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाला. सो दे वर वेरी कंफर्टेबल. वॉट एवर आई वॉन्टेड टू स्टडी आई स्टडीड. और मुझे लॉ पसंद था तो मैंने लॉ किया एंड सभी ने मेरा साथ दिया. एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी. और मैम, आप पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जब हम लोग वर्क लाइफ में आते हैं तो यहाँ के अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस हैं और आपके पास भी एक टाइमलाइन होती है जिसके अंदर में आपको काम करके देना है. और जब हम एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता है कि आई एम अ फीमेल सो आई शुड बी ग्रांटेड विद सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, राइट. तो इस सिचुएशन में आपको घर और ऑफिस दोनों बैलेंस करना है और घर के भी ऑब्लिगेशंस जो है उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं. घर में आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, सो आपके बच्चों को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरे डिपार्टमेंट में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है. तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है अगर टाइम टेबल उस हिसाब से सेट हो जाता है. अगर मुझे कभी उनकी तबीयत खराब रही, बीमार रहे तो मुझे बीच में जाने को अगर ज़रूरत पड़ती तो विद ड्यू परमिशन ऑफ माय एचओडी जो भी आज तक रहे हैं उन्होंने परमिट किया है और उन्होंने इस चीज़ों को बहुत ही ह्यूमन तरीके से संभाला है. इसके लिए मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी अपने सारे एचओडीज़ को और अपने सारे कलीग्स को जिन्होंने इस चीज़ को समझा. और बिना उनके हेल्प के वर्क और फैमिली लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती. एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इस चीज़ को समझा है एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हेनेवर आई हैव टोल्ड देम दैट आई हैव टू गो टू माई हाउस टू सी माई किड्स. सो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है. उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैम आपको यहाँ रहना है, ये है वो है. सो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल डिपार्टमेंट. सो वर्क प्लेस पे वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? जब हम ये बात करते हैं वर्क प्लेस पे चैलेंजेस वुमेन के लिए तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं. तो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, राइट. क्योंकि आज भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं हायर लेवल पे आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ आर मेन सेंट्रिक. दे कंसिडर वुमेन बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट जो होना चाहिए, ठीक है. तो मुझे लगता है कि जो हायर लेवल पे पॉलिसीज़ बन रही हैं तो थोड़ा सा महिलाओं के प्रति उनको और ज़्यादा सेंसिटिव होना है. और वर्क प्लेस पे जितने भी काम है, बर्डन है, हम लोग हमेशा हर चीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं. बिल्कुल, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी फैकल्टी ने हमारे यहाँ फीमेल फैकल्टी ने डिनाई किया है किसी काम से. हम सभी हेल्प करने के लिए तैयार हैं. बस हमें थोड़ा और इंक्लूसिव और होलसम एनवायरनमेंट चाहिए ताकि हम यहाँ और भी फ्री होके और अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे करके काम कर सकें. और मैम, हमारे पास इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, डाउरी के लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है, मैटरनिटी बेनिफिट है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी है. लेकिन मैम जब हम लोग रियलिटी देखते हैं आज भी ये जो इश्यूज है सोसाइटी में ये ख़त्म नहीं हुए. तो आखिर इसको क्या चैलेंजेस है और क्या जो बेसिक रूट कॉज है इसके लिए? ओके.
जहाँ तक बात है लॉ बनना और लॉ इम्प्लीमेंट होना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। लॉ आप पेपर पे बना देते हैं और ब्लैक एंड वाइट पे बना दिया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, असेंबली ने पास कर दिया, बट वो इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? सोसाइटी में। और जितनी भी प्रॉब्लम तुमने गिनाई अभी, डाउरी, देन सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये लीगल से ज़्यादा सोशल है, ठीक है। तो लॉ अपना काम कर रहा है, लॉ है और अपना काम कर भी रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कि सोसाइटी उस चीज को कितना एक्सेप्ट कर रही है और कितना अडॉप्ट कर रही है। इस वजह से आपको गैप दिखता है प्रैक्टिकल में और थ्योरी में, राइट। बेसिकली सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, सोसाइटी में रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए मुझे लगता है, जो मुझे एक रूट कॉज लगता है, जो रूट कॉज की बात हो रही है, वो अपब्रिंगिंग बहुत जरूरी है। आपको एक जो ह्यूमेन अपब्रिंगिंग है, इंक्लूसिव अपब्रिंगिंग है, वो बहुत जरूरी है करना। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो आप बेटी से ज्यादा बेटे को सेंसिटिव बनाइए कि औरतों के प्रति उसको ऐसा व्यवहार करना है, उसको सेंसिटाइज कीजिए कि लड़कियों के साथ आप किस तरह से बात करेंगे और लड़कियों का आप रिस्पेक्ट करेंगे, कोई भी अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है, वो रूट है जहाँ से बच्चा सब कुछ सीखता है। अगर आप अपनी बातचीत करने में भी उन चीज़ों को इंक्लूड करें कि किसी भी फीमेल के प्रति इस तरह की बात ना करें, और बच्चों को भी सिखाएं कि वायलेंस नहीं करना है, बदतमीजियाँ नहीं करनी है, तो मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम होम, सो इट विल गो वे। लड़कों को भी सिखाएं काम करना। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो बेसिक नीड है। आप मुझे बताओ, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जरूरी है कि लड़की ही करेगी? लड़के के भी तो बेसिक नीड, घर साफ रखना, तो उसी घर में अगर लड़के लड़की दोनों को रहना है तो घर साफ होगा, तो लड़के की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि घर को साफ करे, राइट। Being me as a mother, I am proudly say that I have taught this to both my kids. My son also used to clean, my daughter also used to clean, and I have made them more, I've made my son more sensitive towards everybody. My son is more sensitive. हाँ, मैं तो सबको कहती हूँ कि आप ये सब लोग काम करो, बच्चों पे काम करो, क्योंकि जनरेशन तो वही है ना। तो रूट कॉज यही है, अब अपब्रिंगिंग को ठीक कीजिए, सोसाइटी में आप रिफॉर्म कीजिए, सोसाइटी को, थॉट प्रोसेस को रिफॉर्म कीजिए, और थोड़ा जो इक्वालिटी की बात होती है तो बड़े लेवल से ना शुरू होके आप घर से शुरू कीजिए। यू ट्रीट एवरीबडी इक्वल। सो अब मैं हमेशा से इक्वल ट्रीट हुई हूँ, मैं अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट कर रही हूँ, एंड आई होप ये जो है आगे के जनरेशन से हमारे यहाँ रहेगा। बिल्कुल मैम, वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं, तो अगर कोई एक ऐसा स्टीरियोटाइप हो जिसको आप प्रॉपर्ली रिमूव करना चाहें तो कौन सा स्टीरियोटाइप होगा? स्टीरियोटाइप वुमेन से रिलेटेड, इट डिपेंड्स कि आप कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं जैसे खाना औरत ही बनाएगी, लेकिन अब वो स्टीरियोटाइप ऐसा रह नहीं गया है हर जगह। मतलब मुझे लगता है कि मेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, रेट कम है, ठीक है, रेट कम है, लेकिन हो रहा है, राइट। और फिर घर को साफ सफाई करना, ये भी स्टीरियोटाइप है। वही मैंने बोला कि आप जिस कल्चर या सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तो स्टीरियोटाइप जो है आप बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ हमारे कल्चर में स्टीरियोटाइप हो सकता है खाना बनाना फीमेल का काम है, लेकिन अब अगर आप दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में जाएंगे तो वहाँ स्टीरियोटाइप नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर हम नॉर्थ बेल्ट की बात करते हैं, जितने स्टेट से जहाँ ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि घर में औरतें खाना बट, लेकिन अगर आप बाहर होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको एक भी औरत नहीं मिलेगी, फिर सारी मेल कुकिंग स्किल आ जाती है। बाहर खाना बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टीरियोटाइप भी आप उस जगह के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है तो उसके लिए स्टीरियोटाइप नहीं है, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि बच्चे की जो केयर करना है ना, जो टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, ये थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है कि फीमेल है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगी, सारा काम बच्चों को रेज करना और पढ़ाना लिखाना ये सब। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये स्टीरियोटाइप टूटना चाहिए, और इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना। बच्चे भी अपने दोनों पेरेंट्स के क्लोज जाएंगे, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे कि उनका नेचर क्या है, उनको नीड क्या है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा इसमें चेंज आना चाहिए। बाकी के स्टीरियोटाइप्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर यू लिव।
मैम जो सोसाइटी को एक वुमेन से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पर्टिकुलर इस तरह से बिहेव करे, तो वो किस तरह से चेंज हो सकता है? अगेन फिर से वही बात है, अपब्रिंगिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि लोग कि धीरे बोलो, हाँ धीरे चलो, है ना, बेसिकली कि अल्टीमेटली शादी तो होना ही अल्टीमेटली है। शादी होनी है। तो अगर आप एक लड़की को उसके शुरू से आप वही उसको बताएंगे कि धीरे हंसो, धीरे चलो, धीरे बोलो और शादी ही होनी है, मुझे लगता है अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। आप अपने बेटी को ये मत कहिए कि तुम्हारी तो शादी ही होनी है, आप अपनी बेटी को ये समझाइए कि तुमको बड़े होके ऑफिस जाना है। जैसे मैं कहती हूँ अपनी बेटी से कि बड़े होके तुमको ऑफिस जाना है, मम्मा को देखो मम्मा ऑफिस जा रही है तो तुमको भी ऑफिस जाना है। सो ये उसके अंदर इनकलकेट हो चुका है कि मुझे ऑफिस जाना है। शी नेवर थिंक्स ऑफ हर मैरिज सो फार, शी इज 9 years old। उसके दिमाग में इस टाइप की कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि उसको ऑफिस जाना है। ठीक है, तो ये अगर आप अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग देंगे, क्योंकि बड़े होने के बाद आप उसको अंदर नहीं डाल सकते, you have to inculcate from the beginning itself. I have told my both the kids that you both have to go to office. You study well and go to office. बाकी और कोई बात नहीं होती। तो अगर आपको लड़कियों को ये करना है कि उनकी जो पोजीशन उसको ठीक करना है, ठीक है, तो आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि बेटा आपको ऑफिस जाना। डेफिनेटली मैरिज होगी, मैरिज इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? मैरिज तो होगी, लेकिन मैरिज इज नॉट ओनली थिंग इन लाइफ। मैरिज ही नहीं है सिर्फ, ठीक है, मैरिज है, बिल्कुल है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। ये अगर लड़कियों को समझाया जाए कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीजिए, आप उस काबिल बनिए, फिर आप शादी कीजिए, राइट? लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे घर ना तोड़ें। ठीक है, ये दोनों चीजों को सोचना पड़ेगा। तो आप इस तरह से वैल्यूज को इनकलकेट कीजिए कि आप पढ़िए भी, जॉब भी कीजिए, फैमिली भी ग्रो कीजिए। तो ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining our podcast. Thank you so much for inviting me to discuss such a very important societal issue. Thank you so much, and I wish all the best to the whole team. Happy Women's Day, ma'am. Thank you, same to you.